हमारे सनातन हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में एक है। मोक्षदा एकादशी पर श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा कर ले। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो कथा का पाठ अवश्य करें या फिर सुने। हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को मोक्षदा एकादशी का व्रत अधिक प्रिय है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन के हर एक संकट दूर होने का साथ साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। इस दिन श्री हरि की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहते थे, जो सभी वेदों का ज्ञानी था। उन्हें उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्नता करती थी। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मैं यहाँ सुख से हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट है। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम में जाने की सलाह दी। राजा जब आश्रम पहुँचे तो उन्होंने कई तपस्वी को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात वहाँ मौजूद पर्वत मुनि को बताई। राजा ने कहा कि पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त करो। जब से मैंने यह वचन पिता के मुख से सुना है, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। ऐसे में क्या करूं? और अपनी परेशानी बताते हुए उनके आंखों से आंसू आने लगे। आगे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस सपने के कारण इतना कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताएं, जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त कर सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने पिता, माता तथा पूर्वजों का उद्धार करते हैं, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छे हैं। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पहुँचे। राजा आश्रम में देखा कि अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है।
ऐसे सुनकर पर्वत मुनि ने आंख बंद की और भूत विचार करने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि से सारा सच जानना और राजा को कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातना दी है, इसी के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए और इससे पिता को फल समर्पित करना चाहिए। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इसी विधि का पालन किया और उनके पिता सभी बुरे कर्म से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए वे राजा अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं तो उसे हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है।